तो भाई आज हम बात करने वाले हैं हमारी आल्टो की, जो कि बिल्कुल ख़राब और बिल्कुल स्क्रैप कंडीशन में थी। वो फाइनली तैयार हो चुकी है गाड़ी सारी। वो गाड़ी है जो बिल्कुल स्क्रैप कंडीशन में थी, बिल्कुल रस्ट हुई गाड़ी थी, जो किसी हालत में ही नहीं थी। आपने देखी होगी पहले जो मैंने दिखाई थी। अभी ये गाड़ी सारी रिस्टोरेशन करवा के हमने मंगवाई है। ये इसका पेंट देख सकते हो, एक बार सारी का आप दिखा दो। पहले सारी में रस्ट थी इसमें, मतलब कोई ऐसी जगह थी नहीं जहाँ पे इसमें रस्ट वगैरह ना हो। ये इसके सारे ये चीजें गली हुई थी, अगर आप देख रहे होगे। ये चीजें सारी, इसका बॉडी का काम हुआ है, सारी गाड़ी ये पेंट हुई है। पहले मतलब बिल्कुल ही स्क्रैप थी ये गाड़ी, कोई इसका हाल ही नहीं था गाड़ी का। 15 मॉडल है, 10 साल पुरानी हो चुकी है। अभी ये सारी इसका पेंट का काम करवाया है इस पे। ये आपको दिख ही रहा होगा, A to Z काम हुआ है इस पे। तो अभी ये थोड़ा चलाने की कंडीशन में आ चुकी है गाड़ी। और इसमें हमने सस्पेंशन का, इंजन का, सेंटर लॉकिंग का, सारी चीजों का काम कराया है। मैं इंजन भी दिखा देता हूँ आपको, आ जाओ। ये इसका इंजन का काम भी हुआ है, जो कि सिलाव वगैरह था सारा हुआ है। सेंटर लॉकिंग लगवा दी है, यहाँ से भी गली हुई थी। सारी गाड़ी ये पेंट है। तो भाई अभी मेन बात तो आती है कि इस पे कितना खर्चा हो गया। सारी गाड़ी ये पेंट हुई है, इसका सस्पेंशन का काम भी हुआ है, इसका ब्रेकों का काम भी हुआ है। ब्रेक भी इसके, व्हील सिलेंडर लीक थे, लेदर खत्म थे, शॉकर भी खत्म थे। तो कुल मिला के 50,000 रुपया अभी मैंने इस पे इन्वेस्ट कर दिया है। लेकिन सही महीने में बताऊं, इतना वर्थ नहीं है अगर गाड़ी आपकी इतनी खराब, मतलब जब गाड़ी रस्ट लग जाती है उसके बाद में आप कितना मर्जी काम करा लो, वो रस्टिंग दोबारा उठेगी ही उठेगी। मैंने सिर्फ शौक के, मतलब शौक के बिहाफ पे ये सारा काम कराया। बाकी गाड़ी कभी भी अगर आप रिस्टोर करवा रहे हो, उसमें रस्ट पड़ चुकी है, तो उस गाड़ी का सर्वाइवल है ही नहीं। वो प्रॉब्लम दोबारा आएगी ही आएगी। ये अगर आप पेंट का काम करवा रही हो, एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। अभी मान के चलो 50,000 रुपया इस गाड़ी को देख के आप देख सकते हो कि मतलब वर्थ है या नहीं। बस एक ये शौक होता है, शौक के तौर पे मैंने ये सारी गाड़ी तैयार करवाई है। और इस पे हम लॉन्ग ट्रिप भी करेंगे आने वाले टाइम में, उसी के लिए मैंने ये तैयार करवाई है। मतलब पहाड़ वगैरह का देखते हैं कहाँ का ट्रिप बनता है, हफ्ता 10 दिन का। वहां पे ये गाड़ी हम चला के चेक करेंगे कि ये गाड़ी उसमें सरवाइव कर पाती है, नहीं कर पाती है। तो भाई इतना काम करवाने के बाद में भी इसका पेंट का भी काम करवाया, सस्पेंशन का काम भी करवाया, लॉक सेट का काम भी करवाया, फर्श भी इसका थोड़ा रस्टिंग पड़ चुकी थी, वो भी हमने ठीक करवाया गाड़ी का। एंटी रस्ट कंपाउंड वगैरह या फिलर वगैरह करवा के मैंने ठीक करवाया। उसके बाद में भी अभी इसमें गिफ्ट निकला हुआ है। गिफ्ट ये निकला हुआ है कि इसकी एसी में कालस है। सुबह शाम इसका एसी काम करता है, दोपहर के टाइम पे इसका एसी कूलिंग नहीं करता है। अगर आप 70-80 की स्पीड पे चलाओगे तब एसी काम करेगा। अगर सेकंड हैंड आप गाड़ी ले रहे हो, सोच विचार के लेना, बहुत घपलेबाजी मिलती है। चलो ये अलग केस आ गया। अगर मतलब सेकंड हैंड गाड़ी में गिफ्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप ले रहे हो तो ये मान के चलो 60-70 हज़ार रुपये कहीं पे नहीं गए, अगर आप सही महीने में गाड़ी तैयार करवा रहे हो। और आगे अभी इसको चला के देखेंगे कि इसमें क्या आगे सही चल पाती है या नहीं चल पाती है। टीएस काम कराने के बाद में ये वर्थ है अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हो। तो सबसे पहले ये कि जिस प्राइस रेंज में अपन ये गाड़ी खरीदते हैं, इसमें ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो रख ही नहीं सकते, क्योंकि ना इतने ऑप्शन आते हैं। अगर आप 1,70,80 हज़ार रुपये में गाड़ी ले रहे हो, तो उससे आप इतनी ज्यादा उम्मीद तो मत ही रखो। एसी में ये दबती है, क्योंकि 800 सीसी इंजन है। अभी ये देखो आपके सामने है, बिना एसी के ठीक है, मतलब कि आपका काम निकाल देगी। अगर आपको एसी के साथ में चलानी है तो ये बहुत दबती है। आपको ऐसे मान के चलो जैसे रेस दे की उठानी पड़ती है, वह बिना रेस के तो ये उठती ही नहीं है एसी के साथ में। और अगर जब आप स्टेयरिंग काटते हो इस गाड़ी का, तो अगर तेज स्पीड में काट रहे हो तो ज्यादा कोई है नहीं, मतलब कि फीडबैक ज्यादा बढ़िया है नहीं है। ये बिना एसी है, एसी के ये ऐसे चल रही है, एसी दबाया साथ की साथ दब गई। तो एसी में दबती तो ज्यादा है ही है। और स्टेयरिंग जब आप काटोगे ना, इतनी ज्यादा वो नहीं है, मतलब कि कंट्रोल वाली गाड़ी नहीं है ये। काटने में भी बहुत टाइम लेती है। अभी आगे टर्न आएगा, मैं आपको गाड़ी काट के दिखाता हूँ, मोड़ के दिखाता हूँ, मतलब कि। और
बात करें इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी की, तो ये गाड़ी मैं तो बोलूंगा कि 80 तक ही चलाओ, क्योंकि 80 से आगे जब ये भागती है तो ये कांपने ही लग जाती है सारी गाड़ी। कुछ तो वैसे 3 सिलेंडर इंजन है 800 सीसी, कांपती है, और कुछ तेज भागने पे भी कांपती तो है ही नहीं। ये सिर्फ आपका काम निकालने के लिए है कि सिर्फ आपको पहुंचा देगी ना। इसकी इतनी तकड़ी ब्रेकिंग, अभी ये मोड आ गया, मैं यहाँ से आप देखना, जब इसको मोड़ेंगे ना तो कोई ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है नहीं। ये देखो, ये इसका हाल है, मतलब कि ना आप ज्यादा शार्प टर्न नहीं ले सकते इस गाड़ी में, जो कि अपन थोड़ी महंगी गाड़ियों में ले लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। चला रहे हो 80 की स्पीड पे चलानी पड़ेगी। एसी के साथ में गाड़ी ज्यादा कामयाब है नहीं, इंजन लोड लेता है इसका। और कंफर्ट के मामले में बात करें, अगर आपकी हाइट 5'8" से ऊपर है तो इस गाड़ी से कोई उम्मीद मत ही रखना, ना लेना इस गाड़ी को। अगर आप थोड़े हेल्दी पर्सन भी हो फैमिली में, मतलब हाइट ज्यादा तो है ही, साथ में अगर आप ज्यादा मोटे, तो ये गाड़ी मत लेना, बैठने में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। इसको आप कंफर्ट के मामले में अगर हेल्दी पर्सन हो, हाइट ज्यादा है, फिर क्या ही फायदा, यहाँ पे गोडी टच होते फिरेंगे, यहाँ पे आपके सिर और साइड में ये बाजुएं टकराती फिरेंगी। तो मोटे लोगों के लिए, लंबी हाइट के लोगों के लिए तो ये गाड़ी है ही नहीं। अगर आपकी छोटी सी फैमिली है, ज्यादा हाइट है नहीं, कम वेट के हो, फिर ये गाड़ी आपका काम निकाल देगी। मेंटेनेंस भी इसकी इतनी है नहीं, सस्ते रेटों में ये सारा काम हो जाता है, जिसके लिए मारुति जानी जाती है। मान के चलो बहुत सस्ते में काम हो जाता है इसका, कोई भी सामान ले लो आपको कम रेटों में मिलेगा। अगर फिर भी आपको नया भी महंगा लग रहा है इसका, तो आप स्क्रैप में गाड़ियां खड़ी होती हैं, उनका सामान उतरवा के लगा लो, वो भी हाफ रेट में मिल जाता है। तो ये चीजें हैं। चीज और मिल जाती है भाई, जिसके कारण मारुति सबसे ज्यादा बिकती है। एक तो लो कॉस्ट है ये गाड़ी, हर मिस्त्री इसको हाथ डाल लेता है, क्योंकि मिस्त्रियों ने काम ही इस पे सीखा हुआ, तो कोई दिक्कत आती नहीं है, बड़ी इजीली ये रिपेयर हो जाती है। और मेंटेनेंस तो इसकी है ही नहीं है, इतनी ज्यादा, सस्ता सामान है सारा। तो ये इन चीजों का बहुत बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप कोई ऐसी गाड़ी ले लेते हो जिसका कि आपको मार्केट में कम है, उसका सामान महंगा मिलेगा, और उसको मिस्त्री भी ज्यादा चार्ज करता है उस गाड़ी को हाथ डालने के, ये गाड़ियां आम हो चुकी हैं इन पे। तो ऐसे मान लो कि गांव, जो गांव के एरिया होते हैं, सबसे ज्यादा ये वहां पे चलती है। वहां पे चलने का ये रीजन होता है, अगर लग बच जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं पड़ती, छोटी सी गाड़ी है, कम मेंटेनेंस है, और मिस्त्री भी इसको रिपेयर कर लेते हैं। तो रूरल एरिया में भी इसी कारण ये सबसे ज्यादा बिकती हैं, गांव देहात के एरिया में। तो ये चीजें अगर आप ले रहे हो तो मैं तो सजेस्ट करूंगा सोच विचार करके लेना। अगर ले रहे हो तो K10 ले लेना, इस मॉडल पे ना ही जाओ तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि एसी में बहुत दबती है। ये चीजें हैं। बाकी प्राइस देखा जाता है, आपकी नीड देखी जाती है कि आपकी नीड किस हिसाब से है, क्या रिक्वायरमेंट है, सारी चीजें देख के आप सोच विचार कर सकते हो। लेकिन फिर भी K10 लोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। इसमें थोड़ा इंजन दबता है, ये चीजें हैं। बाकी सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता ही दिए। बाकी भाई, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। आने वाले टाइम में मैं बहुत बढ़िया कंटेंट और नॉलेजेबल वाली वीडियोस लेके आने वाला हूँ। तो प्लीज, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।